प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सी वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर अणुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो हम किसी भी पदार्थ के अणुभार को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, कौन कौन से मान हमारे पास होने चाहिए, ये सब बात पता चलेगी आपको फॉर्मूले से। तो चलिए फिर हम सबसे पहले फॉर्मूले को समझते हैं और याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है और याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। देखो प्यारे बच्चों, आप लिख दोगे ऊपर सूत्र, लिख दोगे सूत्र डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बराबर 1000 इंटू केबी। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी कौन है? ये है, सही। इंटू विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, सही। चलिए अब प्यारे बच्चों, हमें यहां से क्या करना है? सर हमें यहां से तो M2 को बोले तो अणुभार को, बोले तो मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। तो इसको इधर ले आओ। तो M2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, M2 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, M2 बराबर 1000 इंटू केबी इंटू W2 बटे यहां आ जाएगा आपका डेल्टा टीबी इंटू W1, सही। अब देखो ये बन गया आपका फॉर्मूला जिससे आप अणुभार को या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले से पता चलता है कि अगर आप M2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब ये सब वैल्यूज होंगी कहां? आपके इस न्यूमेरिकल में। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो हम यहां लिख देंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे बात को। देखो प्यारे बच्चों, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब आप इसको इसमें घोल रहे हो तो ये तो हो गया विलेय और ये कौन हो गया? विलायक। तो विलेय की मात्रा बोले तो W2 हमें दे रखी है 2.5 ग्राम। और प्यारे बच्चों विलायक की मात्रा W1 हमें दे रखी इतनी 100 ग्राम, सही। फिर देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केबी और हमें चाहिए डेल्टा टीबी। तो देखो ये है क्वथनांक की वृद्धि। तो डेल्टा टीबी बराबर हो गया आपका 0.4 डिग्री सी। और प्यारे बच्चों केबी आपको दे दिया उसने 2.67। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से M2 बोले तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान को तो कैलकुलेट करना है। अब प्यारे बच्चों, जितनी वैल्यूज हमें दी थी वो हमने सब यहां पर लिख दी हैं। और M2 को कैलकुलेट करने के लिए जो जो मान हमें चाहिए थे तो देख लीजिए सब मान हमें पता है, सही। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान समझो, यहां पर इसने इसका मात्रक नहीं दिया है। अगर ये इसका मात्रक ये दे देता केल्विन, किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल या मोल इनवर्स, तो आपके दिमाग में पता क्या बात आती? आपके दिमाग में ये बात आती, सर जब इसका मान केल्विन में है तो इसको डिग्री सी में ना करके आप इसको केल्विन में करें, केल्विन में करें। तो बेटा ऐसी गलती नहीं करना, इसको केल्विन में नहीं करना। डेल्टा टीबी का मान डिग्री सी में और डेल्टा टीबी का मान केल्विन में सेम ही आएगा। कैसे आएगा? आओ समझाता हूं। देखो डेल्टा टीबी का मान आपने निकाला होगा, जो ये मान आया है कैसे आया होगा? टीबी बोले तो विलियन का क्वथनांक
माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। समझ लो, विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक के क्वोथनांक से आया होगा। यहां पर इनके मान अगर डिग्री सी में हैं, इनके मान काय में हैं, डिग्री सी में हैं, सही है, तो डेल्टा टीबी का मान काय में आएगा, डिग्री सी में आएगा। आ गया, मान लो कितना आ गया यहां पर आ गया 0.4 डिग्री सी। बात समझ में आ गई, ये मान आ गया। अगर प्यारे बच्चों आपने इन डिग्री सी को, जो इसके मान डिग्री सी में दे रखे थे, आपने क्या करे, इसमें 273 जोड़ दिया और इसमें भी 273 जोड़ दिया। अब ये मान काय में आ गए, केल्विन में आ गए, सही है। अब जब आप इनके डिग्री सी वाले मान में 273 जोड़ दोगे और वो केल्विन में आ जाएगा, इनके डिग्री सी वाले मान में 273 जोड़ दोगे, वो केल्विन में आ जाएगा। और केल्विन में आने के बाद प्यारे बच्चों जब आप घटाओगे तो घटाने के बाद भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसे डिग्री सी को केल्विन में चेंज करने की कोशिश यहां मत करना, क्योंकि इसका मान डिग्री सी में और केल्विन में सेम ही आता है। और आता कैसे है मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। चलिए बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले। तो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे सभी मानों को सूत्र में रखने पर, सही है, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहां पर देखो केबी का मान हमने रख दिया 2.67, W2 का मान 2.5, डेल्टा टीबी का मान 0.4 और W1 का मान हमें दे रखा था 100 रख दिया। से अब क्या करना, देखो इन दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, तो अब आपका मान क्या बने, देखो ये यहां 10 बचा, 2.67 इंटू 2 25/4 4 बचा। अब हमने क्या करा प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटाऊंगा तो यहां 1 लगाकर 2 जीरो लगा दूंगा, मतलब यहां हो जाएगा 100। अब क्या होगा, देखो इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, सही। अगर मैं इसको इससे भाग करता हूं तो ये बनेगा इतना 66.75, सही। अब देखो प्यारे बच्चों नीचे मेरा बचा 10, अब देखो मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर दूं तो इतना बन जाएगा और नीचे कौन है, बटे में 10 है, सही। अब 10 से भाग करोगे तो पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 166.875 ग्राम पर मोल, सही। अगर आप राउंड अप करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 9, तो 166.9 ग्राम पर मोल, ये आपके इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल को खुद से सोल्व करेंगे। अगर ये आपसे नहीं होगा तो आप इसे सर्च कर लेना या मेरी प्ले लिस्ट में चले जाना, ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।